ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री गुरुदेव और सभी साधक साधिकाओं को मैं आपको नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूँ और आप इसमें संपूर्ण विकास को प्राप्त करें, पुण्य शक्ति प्राप्त करें गुरुदेव शाख के मंत्र से, जिसे हम बाहर राधा सीता दुर्गा काली आदि नाम से पूजते हैं। उसको योग में हम कुंडली शक्ति कहते हैं। आज पहला नवरात्र है, शैलपुत्री देवी है और मूलाधार चक्र के लिए विशेष है। मूलाधार चक्र से क्या होता है? मूलाधार चक्र पर तो जात होता है तो कोमलता आती है, सहनशीलता आती है, आत्मनिर्भरता आती है और आप काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष आदि पर विजय प्राप्त करने लगते हैं। लेखन सिद्धि प्राप्त होती है। मूलाधार चक्र पर ब्रह्मा जी और सरस्वती विराजमान है और महादुर्गा जी अष्टभुजा वाली देवी इस चक्र पर स्थित होती है। जब कुंडली शक्ति जगती है, आपको प्रचंड विकसित शक्ति है और माता आपसे नाराज हो जाती है, कुछ दुरुपयोग हो जाता शक्ति का जब शक्ति जगने पर, क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष ये आपके पीछे भागते हैं, कुछ भी गलत कार्य करवा सकते हैं आपकी सब कुंडली शक्ति अवजात होती है तो ऐसा होता है। तो क्या होता है, तो आपसे कुछ काम गलत कार्य करवा देते हैं जिससे माता नाराज हो जाती है, कुंडलिनी शक्ति नाराज हो जाती है और कार्य का प्रचंड रूप धारण कर देती है वही कुंडलिनी और साधक मार्ग भटक जाता है, दुरुपयोग हो जाता है तो काली माता की पजेब की आवाज़ सुनाई देती है, झंझनाट की आवाज़ सुनाई देती है कि काली माता अपने स्थल से झंझनाती हुई आ रही है। ऐसे प्रचंड वेग की आवाज़ सुनाई देती है तो ऐसे आदमी काफ़ी रोग के शिकार हो जाते हैं, मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं। उनको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, यह बीमारी भी आ जाती हैं क्योंकि यह दुरुपयोग हो जाता है। तो ऐसा होता है साथ को मानसिक बीमारियाँ पकड़ लेती हैं। हठ योगियों के साथ ऐसा ही होता है साथ को, क्योंकि वह काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते साथ को, जबकि गुरुदेव शाख के ध्यान से इन पर विजय पाई जाती है। गुरुदेव आपको कंट्रोल में रखते हैं, कोई गलत कार्य प्रयोग ना हो। और क्या होता है, मूलाधार चक्र पर जब जागृत होता है तो उसका वेग होता है, चढ़ता है, ऊर्जा ऊपर को चढ़ती है। जब ब्रह्मचर्य आप पालन आप जितना करेंगे उतनी शक्ति जल्दी ऊपर चढ़ेगी। जब ब्रह्मचर्य पालन अधिक करता है तो उसके अंदर शरीर में कंपन होता है, बहुत तगड़ा कंपन होता है, तभी ध्यान में बैठता है उसमें कंपन चालू हो जाता है और कंपन अच्छा होता है साधक को, इसे आप कंट्रोल करना चाहिए। कंपन अच्छा होता है। कुछ साधक ब्रह्मचर्य पालन कम करते हैं तो उनके अंदर कंपन 15-20 दिन रहता है, फिर ख़त्म हो जाता है। कंपन आपके अंदर जितना रहेगा पूरी बॉडी में उतनी शक्ति आपके कंट्रोल में रहेगी, शक्ति सेकंडों में कार्य करेगी, जो भी बोलो सत्य हो जाएगा। मूलाधार चक्र जब जागृत हो जाता है तो आपको राधा जी दिखाई देंगी। अब अगर आपके अंदर सात्विकता प्रवृत्ति है तो आपके अंदर राधा जी दिखाई देंगी और बांसुरी की आवाज़ सुनाई देगी और एकाक्षर भ्रम ओम सुनाई देगा, एक अक्षर भ्रम। और आपके अंदर तमोगुण ज़्यादा है तो आपको काली माता दिखाई देंगी। काली माता की पजेब की आवाज़ झंझनाट की आवाज़ सुनाई देगी। इस तरह से होता है साथ को मूलाधार चक्र की देवी शैलपुत्री है, जो कि शिव की पहली पत्नी सती कहलाई थी, उसे ही शैलपुत्री बोलते हैं। पहली देवी वही होती है मूलाधार चक्र को याद करने वाली शैलपुत्री, जो उसका हम ध्यान करते हैं, नवरात्र में पूछते हैं पहले नवरात्र के रूप में साथ को। मूलाधार चक्र से लेखन की सिद्धि बढ़ती है, लेखन सिद्धि आती है, कविता लिखने का मन करता है, बड़े बड़े ग्रंथ लिख डालते हैं आप किसी विषय पर, ऐसा होता है साथ को। और कुंडली शक्ति क्या है, कुंडली शक्तियाँ बताते हैं आपको क्या है। कुंडली शक्ति एक शक्ति है, ऐसे भार राधा सीता दुर्गा काली आदि नाम से पूछते हैं, योग में उसको कुंडली शक्ति कहते हैं। यह हमारे मूलाधार चक्र में सैक्रम में डोरमेंट पोजीशन में सुषुप्ति में रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा भाग सेंट्रल लोअर वर्टिब्रा निचली रीढ़ की हड्डी वहाँ पे एक शक्ति सोई हुई होती है। कोई काले नाग के रूप में 3 लपेटा लगाए सोई हुई होती है। जब ये जगती है तो पोर्टल चालू कर देती है।
जिसके अंदर सात्विकता होती है, विचार पॉजिटिव होते हैं, उसके अंदर मोटा काला काला नाग दिखाई देता है और फिर कुंडली डिप्टिव दिखाई देती है। जिसके अंदर ब्रह्मचार्य पालन जो कम कम करता है उसमें तमोगुण ज़्यादा होता है, पॉजिटिव सोच नहीं होती है, तो उसकी कुंडली पतला साफ दिखाई देता है काले रंग का। और गोल्डन रंग का सर्प दिखाई दे आपको कुंडली के रूप में, तो वो तो और भी अच्छा है। आपका विकास तेज़ी से होता है, परमात्मा के से आपसे मिलाप जल्दी होता है, आप शास्त्र जगह पर जल्दी पहुँचते हैं। कुंडली में पूर्ण प्रकाश जब तक आगे जगह पर नहीं आ जाता, जब तक शरीर में परिवर्तन होते रहते हैं। ऊपर से जागृत करने के लिए कुंडली शक्ति जगती है। कुंडली शक्ति सोना से ऊपर चढ़ती है, और ऊपर चढ़ती है तो नीचे जब पूरी हड्डी खोखली जाती है और सारा प्रकाश आगे चक्कर पे आ जाता है, तो परमात्मा का दर्शन होता है। किसी को राम दिखते हैं, किसी को कृष्ण दिखते हैं, आगे चक्कर में दर्शन होता है। और फिर उसके बाद आपको अनाथ चक्र पे दर्शन होते हैं, परमात्मा के, विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं, राम के, कृष्ण के। और सब जगह आपको परमात्मा ओम ओम लिखा हुआ दिखाई देता है साधकों को। और हमारे गुरुदेव के ध्यान करते हैं तो उसमें हमको आपको गुरु दिखाई देता है। अब गुरु दिखाई देता है, गुरु की असीम कृपा होती है। गुरु आपके समीप दिखते हैं, खड़े हुए, बैठे हुए, आपके साथ दिखते हुए, केवल आपको दिखते हैं साधकों। और साधक गुरु में जाता है और आपको गुरु को देखता है कि गुरु ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। यह सोचने कबीरदास ने कहा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा गुरु होता है, जो क्योंकि वह ईश्वर का पूर्ण स्वरूप होता है साधकों। मूलाधार चक्र एक बहुत बड़ा चक्र है, यहाँ से कुंडली शक्ति का उद्गम स्थल होता है, यहाँ से ऊपर जगती है कुंडली। और जब कुंडली शक्ति आप जागृत हो जाती है, मूलाधार चक्र गति करती है चक्रों के ऊपर, आगे चक्कर ऊपर गति करती है, सहस्रार से ऊपर गति करती है। फिर क्या होता है, आपकी दोबारा चक्र जब शक्ति आप पावर चलती है तो मणिपुर चक्र चलती है। मणिपुर चक्र से पावर, मणिपुर शक्ति का केंद्र है साधकों। एक तरह से बैटरी है, जैसे बैटरी होती है ना, इन्वर्टर की बैटरी होती है। सबसे पहले बैटरी ग्राउंड फ्लोर पर कार्य करती है, उसके बाद थोड़ी एनर्जी ऊपर चलती है, फैन चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पे। क्योंकि आप जितनी निचले अंक की ऊर्जा को कम करेंगे, मूलाधार की ऊर्जा को कम यूज़ करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, उतनी तेज़ी से आप इसमें विकास करेंगे। बैटरी होती है मणिपुर चक्र के बाद हमारी बैटरी होती है, और बैटरी जितनी चार्ज होगी उतनी कुंडली शक्ति अधिकारी करेगी साधकों। कुंडली शक्ति एक छोटी मोटी शक्ति नहीं है, ये ईश्वर की पराशक्ति है साधकों। ये आपको संपूर्ण अनुभव करवाएगी। कुंडली शक्ति अगर पूर्ण रूप से जग जाए, पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाए, तो आप ही परमात्मा है साधकों। परमात्मा जो है ईश्वर का पूर्ण विकास का नाम ही परमात्मा है। यानी कहने का मतलब है, मनुष्य का जब पूर्ण विकास हो जाए तो वह ईश्वर का स्वरूप होता है साधकों। अब परम पुरुष तक पहुँच जाए, उसकी चेतना सहस्रार कोई पार कर जाए तो वो परमात्मा का अंश होता है, एक तरह से अवतार कहलाता है। जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, इन्होंने अपने अंदर पूर्ण विकास को प्राप्त किया। कृष्ण पूर्ण अवतार थे। और ये बात और साधकों, अवतार को भी कष्ट झेलने पड़ते हैं इस धरती में मृत्यु लोक में आने पे, क्योंकि वो भी एक लीला दसते हैं। ये जो मृत्यु लोक है, ये कष्टों का केंद्र है। यहाँ पे जो हम जन्म लेते हैं मृत्यु लोक में, तो ये कष्टों का केंद्र है। मोक्ष वही है जब परमात्मा में एकीकार हो जाए, वो दोबारा जन्म मरण के कर्म से मुक्त हो जाएं। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो हम आपके बारे में लेके आएंगे बढ़िया सी स्वादिष्टान चक्र के ऊपर, उसमें क्या क्या होता है। पहले नवरात्र की आपको सबको शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय कलगी। और आपको बताने ध्यान कैसे करना है, ध्यान के बारे में आप हाई रिजोल्यूशन की फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल ड्राइव से कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हैं। और आप गुरुदेव को ध्यान आगे जगह पर देखना है। पहले गंगानाथ जी महाराज का नाम लेना है। गंगानाथ जी महाराज हमारे गुरु हैं, गंगानाथ जी महाराज, इनको देखना है कुछ सेकंड के लिए। और गुरुदेव से आँख को देखना है। और अब थर्ड आई पर ध्यान देना है। थर्ड आई पे गुरुदेव को देखना है। चाहे आपका ध्यान भटके, मन इधर उधर भागे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष आपको इधर उधर दृश्य दिखाएंगे बाहर के, पर आपको मन को रोकना है और आगे चक्कर पर गुरुदेव को देखना है। मन अपना रुकेगा और आप ध्यान बढ़ाते जाइए, ध्यान करते जाइए। 15 मिनट ध्यान करना है दिन में, सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट ध्यान करना है। गर्मियों में, सर्दियों में आप 30 मिनट तक कर सकते हैं, पर आप 15-20 मिनट बैठ के ध्यान करके बैठें। और जो साधक दीक्षित नहीं है वे क्या करेंगे,
वे किसी भी इष्ट देव को मानते हैं उसका नाम ले लेंगे, सुमन कर लेंगे, या फिर ओम ओम गुरुदेव गुरुदेव ही जप लेंगे। गंगा नदी में देखना है कुछ सेकंड के लिए, गुरुदेव से आपको देखना है 1-2 मिनट, फिर फोटो याद आ जाए उसका रिमेम्बर देख के जो भी आप मंत्र जब इष्ट देव को मानते हैं उसका जाप करना है, और आप उससे आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी, 1 ही सेकंड जागृत हो जाएगी, और आपके रोग ठीक होते जाएंगे। यही कुंडली शक्ति है पहचाना जागरने की। और एक बात और, जो गुरुदेव दीक्षित हैं वो गुरुदेव का मंत्र जपेंगे, संजीवनी मंत्र, जो कि राधा कृष्ण का मंत्र है। गुरुदेव का मंत्र मैं आपको इसी वीडियो में शेयर कर दूंगा, क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, और बृहस्पतिवार को गुरुदेव ने कहा कि मैं बृहस्पतिवार को दीक्षा देता हूँ, ये संजीवनी मंत्र मैं आपको शेयर कर दूंगा। आज से आपसे विदा लेता हूँ, साथ को अगली वीडियो लेके आऊँगा। जय गुरुदेव, जय कल्की। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय कल्की। जय गुरुदेव, जय कल्की। जय श्री गुरुदेव, जय कल्की। छोटा सा मंत्र है, क्लिंग क्लिंग, मतलब अंग के ए के ऊपर अंग बिंदी लगा हुआ अंग होता है ना। अभी आप बोलो अंग तो यहाँ श्लोक लगेगा, तो ये छोटा सा मंत्र क्लिंग के आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, इसको क्लिंग बोलते हैं। क्लिम में नहीं, क्लिंग है। अब एक क्लिंग जपने में असुविधा होती है, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मन ही मन जपो, समझे ना। रैदास जी को गुरु ने बताया बेटा ये नाम जप कर, तो रैदास जी जपने लग गए। अब वो बंद नहीं हुए, तो एक भजन में उन्होंने गाया है, अब कैसे छूटे नाम रट लागे, अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो बीमार हो तो ये नाम रट अभी से शुरू हो जाएगी, बंद नहीं होगी। और कोई बीमारी नहीं है तो 10-15 दिन में ध्यान कर लो, मन ही मन जपा जा रहे हैं, जपा जा, और जब नहीं लेंगे, समझे। अच्छा, ध्यान के लिए आंख बंद करना भी जरूरी नहीं है, मगर स्टार्ट में थोड़ा अभ्यास करने के लिए, नहीं तो बाहर के नज़ारे आपको प्रभावित करेंगे, समझे। तो क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।